क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। बाहर रेफरेंस बुक से आर.डी. शर्मा से ये क्वेश्चंस होंगे। ये 1 से 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स में बहुत रेयर होता है, 2 मार्क्स में इनके ज़्यादा चांस होते हैं। दूसरा, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन नहीं आते। बहुत रेयरली किसी स्कूल में अगर एमसीक्यू में दे दे तो बात अलग है, अदरवाइज ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन नहीं होते, एमसीक्यू में देने लायक क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि इसमें जितना काम है वो कम से कम 2 मार्क्स का तो होता ही है। तो जितना भी हमने एनसीईआरटी में से फॉर्मूलाज आइडेंटिटीज को लर्न किया, पढ़ा, उन्हीं के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। हम लोग क्लास 8 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करके आए थे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसमें स्टूडेंट ने कोई भी रेफरेंस बुक किया होगा, आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल या कोई और, 8th में उन्होंने ऐसे क्वेश्चन जरूर किए होंगे। तो वही सारे क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में भी क्लास 9th में भी है, 9th में भी है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सारे आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, सब उन्हीं आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एप्लीकेशंस हैं न्यूमेरिकल। जैसे हमें क्वेश्चन मिला, इफ x प्लस 1/x इक्वल 3। हमें क्वेश्चन मिला, इफ x प्लस 1/x इक्वल 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो पहले तुम खुद सोचो इसे कैसे करना चाहिए। हमें गिवन है x प्लस 1/x इक्वल 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सोचो कैसे करोगे। बिल्कुल, कुछ स्टूडेंट्स ने ठीक सोचा होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्योंकि x स्क्वायर कब आएगा, 1/x स्क्वायर कब आएगा, जब मुझे स्क्वायरिंग मिलेगी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 3 का स्क्वायर 9। a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a मेरा x था, b मेरा 1/x था। बाई चांस ये x से x कैंसिल, ये x स्क्वायर 1/x स्क्वायर का क्या होगा, 1/x स्क्वायर ही होगा, प्लस x कैंसिल, बचा 2 इक्वल 9। तो क्या हुआ, 9 माइनस 2 कितना आ गया, 7। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का रिजल्ट क्या आ गया, सिंपली 7। कोई भी काम नहीं है दिमाग का, बिल्कुल सीधा सीधा ऑपरेशन था। नेक्स्ट, क्वेश्चन मिला, इफ x प्लस 1/x इक्वल √5, if x minus 1/x equal √5, then find the value of ये। सोचो अब इसको कैसे करें। बिल्कुल वही, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर चाहिए उसे। लिखोगे पहले स्टेप में तो क्वेश्चन होगा, प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं अब मैं। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन लिखा, सेकंड में लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके अब ये कौन सा आइडेंटिटी है, a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और √5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5। क्योंकि √5 का स्क्वायर √25 लिखोगे, 25 को फिर 5 लिखेंगे, तो हमने सीधा रूट हटाया। x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल, बचा -2 इक्वल 5। 5 प्लस 2 कितना आ गया, 7। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आ गया, 7। सिंपल। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन उल्टा होगा, बोलेगा if x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 7, then find the value of x plus 1/x। अब क्वेश्चन रिवर्स हो गया। अभी तक हमें नॉन स्क्वायर का रिजल्ट दिया गया था, स्क्वायर का रिजल्ट हमें बताना था।
अब रिवर्स हो गया, अब स्क्वायरिंग वाला रिजल्ट दिया हुआ है, स्क्वायर्ड रिजल्ट दिया हुआ है, नॉन स्क्वायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट करना है। चलो, तो अब यहां कैसे करूं? अब ये स्क्वायर तो कॉमन आ नहीं सकता। पावर कॉमन कब आती है? जब मल्टीप्लिकेशन में बेस हो या डिवीजन में हो, तो यह है नहीं। तो करूंगा क्या? अब जो फाइंड आउट करना था उसको पकड़ो, इसको लेकर के इसकी स्क्वायरिंग करके एक्सपेंड करना सीख लो। इसको लेकर जिसको फाइंड आउट करना था उसकी स्क्वायरिंग करके इससे एक्सपेंड कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो फाइंड आउट करना था उसकी स्क्वायरिंग लेकर एक्सपेंड कर दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स से एक्स कैंसिल। इसका रिजल्ट है मेरे पास? नहीं है, तो फाइंड आउट करना है। इसका रिजल्ट है क्या दिया हुआ है ऊपर? 7। ये कैंसिल, तो यहां क्या बचा? 2। ये कितना आ गया? 9। हमारे पास 9 किसका रिजल्ट आया? x प्लस 1/x होल स्क्वायर का रिजल्ट आया। क्या हमें होल स्क्वायर का रिजल्ट चाहिए? नहीं, हमें तो बिना स्क्वायर का रिजल्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो अब क्या करूं? स्क्वायर हटाऊंगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? √9 x प्लस 1/x इक्वल √9। स्क्वायर हटाया, रूट लग गया, और 9 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 3। 9 का स्क्वायर रूट हमने लिखा 3। ठीक है, वैसे एक और आदत तुम्हें डालनी है, जब भी कहीं पर स्क्वायर रूट लो तो उसके आगे प्लस माइनस भी लगाना चाहिए, क्योंकि अगर +3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? +9 आएगा। -3 का भी स्क्वायर करोगे तो वो क्या आएगा? +9 ही आएगा। -3 स्क्वायर 9 ही होता है। इसलिए अब आज से ये आदत डाल लो, जब भी तुम स्क्वायर रूट लो तो प्लस माइनस आपको लगाने की आदत डालनी है। तो खैर, x प्लस 1/x का रिजल्ट क्या आ गया? प्लस और -3 ओवर सिंपली जो फाइंड आउट करना था नॉन स्क्वायर्ड रिजल्ट, उसकी स्क्वायरिंग करके एक्सपेंड किया। अब जो जो इंफॉर्मेशन थी डालना शुरू कर दिया। x प्लस 1/x का तो रिजल्ट है नहीं, फाइंड आउट करना है। इसका रिजल्ट है 7, रखवा दिया। x के कैंसिल बचा 2, हो गया 9। स्क्वायर हटाऊंगा, क्यों? क्योंकि चाहिए, वो तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए किया था हमने। रूट आ गया, रूट का स्क्वायर रूट प्लस -3 होगा तो कर देंगे, वरना ऐसे कैसा रहेगा। नेक्स्ट, इफ x square plus 1/x square equal 4, then find the value of x minus 1/x। तो क्या करें? वही, इसको पकड़ो, स्क्वायरिंग करो। a square plus b square minus 2ab, a माइनस b होल स्क्वायर है ना? क्या इसका रिजल्ट है? नहीं, ये तो फाइंड आउट करना है। क्या इसका रिजल्ट है? कितना है? 4 माइनस x ऊपर नीचे कैंसिल, बच गया 2। कितना बच गया? 2। ये किसका रिजल्ट आया? x माइनस 1/x होल स्क्वायर का रिजल्ट आया। चलो, अब हमें होल स्क्वायर का रिजल्ट थोड़ा फाइंड आउट करना है, सिंपली x माइनस 1/x का। तो क्या होगा? स्क्वायर हटेगा, यहां लग गया रूट। अब 2 का स्क्वायर रूट होता है? नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं, प्लस माइनस तो हम लगाएंगे, वो तो लगेगा ही, क्योंकि प्लस √5 का स्क्वायर करोगे तो भी 2 आएगा, माइनस √2 का स्क्वायर करोगे तो भी वो 2 ही आएगा। सिंपल। नेक्स्ट, इफ x plus 1/x equal 2, then find the value of x cube plus y cube। अब ये टाइप 3 आ गई, सोचो कैसे करें? बिल्कुल, वहां पर स्क्वायर चाहिए था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हमने स्क्वायरिंग की। यहाँ क्यूबिक चाहिए, तो क्यूबिंग बोथ साइड। रेस पर 4 होगा तो उसका, अब रेस पर 4 में तो डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी होती नहीं। अगर x रेस पर 4 प्लस 1/x रेस पर 4 होगा, रेस पर 4 में तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, तो वहां 2 बार स्क्वायरिंग होगी।
वो आगे जाके डिस्कस करूंगा अभी इसी के ऊपर। तो क्योंकि क्यूबिंग में चाहिए, वहां स्क्वायर में चाहिए था तो स्क्वायरिंग बोथ साइड की थी, या क्यूबिंग में चाहिए तो क्यूबिंग बोथ साइड होगी। फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, एनसीईआरटी में पूरा दिया हुआ था इसका। कौन सा आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। याद नहीं हो तो उसे एक बार एनसीईआरटी में से रेफरेंस ले लेना। मुझे याद है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और 2 का क्यूब 8। ए प्लस बी होल क्यूब था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एनसीईआरटी में मैंने तुम्हें जब ये आइडेंटिटी करवाई थी तो मैंने इसको तुम्हें डिक्टेट किया था ऐसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो जब मैंने ये बोला था प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, वो इन ब्रैकेट का एक्सपेंशन था। एनसीईआरटी में लिखा देखोगे तो वहां ये भी लिखा मिलेगा 3ab इंटू ए प्लस बी, और 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर वो भी लिखा हुआ मिलेगा। जहां सिंपली एक्सपेंड करना हो वहां हम उसी को लगाते हैं, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। लेकिन जो इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं जहां वैल्यू इवैल्यूएट करनी होती है, वहां हमें आदत डालनी है, यही वाली फॉर्म हम लोग करेंगे। तो ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब की दो फॉर्म है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, एनसीईआरटी में लिखी हुई है। उसी के जस्ट नीचे फिर एक और लिखी हुई है इसका एक्सपेंशन फॉर्म, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। दोनों सेम है, जो भी ये बोला उसमें पहले ब्रैकेट को खोल करके ये चीज आई है। बस अब तुम्हें ये याद रखना है, जब सिंपली आपको ब्रैकेट को एक्सपेंशन करने के लिए बोला जाए तो उसी को लगाएंगे, और जब इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे तो इस फॉर्म को लगाएंगे 3ab इंटू ए प्लस बी। ऐसा क्यों, उसका थोड़ी देर में तुम्हें रीजन भी समझ आ जाएगा। चलो, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। अब प्लस एक्स ऊपर नीचे कैंसिल, बचा 3, यहां से तो बचा सिर्फ 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स, इसका भी कुछ नहीं इक्वल 8। अब जो जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज करते हैं। क्या इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है? नहीं, ये तो फाइंड आउट करना है। प्लस बी, क्या इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है? सोचो, क्या इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है बिल्कुल, ये रही x प्लस 1 बाय एक्स। एक्स प्लस 1 बाय एक्स शुरू में क्या दिया हुआ था? 2 वो दिया हुआ था ना, x प्लस 1 बाय एक्स शुरू में 2 था ना, तो उसको इसके में रिप्लेस कर दिया, इक्वल ये 8 6 इक्वल 8, तो ये क्या हो गया 8 माइनस 6 इक्वल 2, तो x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब का रिजल्ट क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, सिंपल। अब तुम खुद सोचो, हमने इसको एक्सपेंड क्यों नहीं किया? हमने क्यों नहीं इसको 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर की फॉर्म में लिखा? वो इसलिए नहीं लिखा, अगर मैं उसे एक्सपेंड करता तो क्या मुझे x प्लस 1 बाय एक्स ऐसा सेट नजर आता? बिल्कुल नजर नहीं आता। अब इसको मुझे रिजर्व करना था, क्योंकि मुझे x प्लस 1 बाय एक्स का रिजल्ट दिया हुआ था 2, मुझे इसको यहाँ यूज करना था, इसलिए हम इस फॉर्म को यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, बस इस चीज का याद रखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका रिजल्ट आ गया 2। हमने नॉर्मल पहले ये आइडेंटिटी का फॉर्म यूज किया, जो करना था कटा, यहाँ पे ये कट गया, बचा 3, बच गया ये। इसका रिजल्ट याद आया, 2 हमें दिया हुआ था, लगवा दिया, 6 हो गया, वहां जाके माइनस हो गया 2, आपका इसका रिजल्ट आ गया जो फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट, इफ x minus 1 by x equal 5, then find x cube minus 1 by x cube। तो कैसे करें? वही क्यूबिंग बोथ साइड, तो x minus 1 by क्यूब और 5 क्यूब, a minus b होल क्यूब। दो फॉर्म है, दोनों फॉर्म आइडेंटिटी में एनसीईआरटी में लिखी है। फर्स्ट फॉर्म थी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। न्यूमेरिकल, इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम ये वाली फॉर्म यूज नहीं करेंगे। इससे पहले वाली जो एक और एनसीईआरटी में लिखी है वो वाली करेंगे, और वो थी a क्यूब माइनस
बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये वाली फॉर्म करेंगे हम, ठीक है। और 5 का क्यूब 125। नेक्स्ट एक्स क्यूब 1 बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स ऊपर नीचे कैंसिल, बचा 3 एक्स माइनस 1 बाय एक्स इक्वल 125। क्या इसका रिजल्ट हमारे पास है? नहीं, ये तो फाइंड आउट करना है। क्या इसका रिजल्ट है? है। कितना दिया हुआ है? ये रहा, है ना? 5 रखवा दो, माइनस 3 इंटू 5 इक्वल 125 माइनस 15 इज इक्वल टू 125, ये वहां जाके प्लस हो गया और ये कितना आ गया? 140। तो सिंपल है बिल्कुल, तुमने देखा, कहीं कोई दिमाग का काम नहीं है। जैसा रिजल्ट चाहिए उसके हिसाब से एक्शन लेते चलो। तो आज की डेट में इतना ही, कल और आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। जितनी भी आइडेंटिटी की हमने उनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे। आज हमारा स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का न्यूमेरिकल फॉर्म यूज हुआ, क्यूबिंग वाली फॉर्म हमारी न्यूमेरिकल यूज हुई, और जहां तक मुझे ध्यान है क्यूबिंग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन स्क्वायरिंग वाली आइडेंटिटी तो हम क्लास 7 से हमने शुरू कर दी थी। तो 8th में जहां तक मुझे ध्यान है 8th में तुम RDRS रेफरेंस बुक से जरूर इन क्वेश्चंस को करके आए होंगे। अब इसके बाद हमारी एक आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर कल की डेट में उसके ऊपर डिस्कशन होगा। उसके ऊपर भी बड़े लिमिटेड क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है, और आज जितना भी हमने किया इसके ऊपर एक एक दो दो टाइप के क्वेश्चन मैं भेजूंगा जो आज तक तुम्हें सबमिट करने हैं। ओवर।